एमक्यूएम सिर्फ इस एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसके सिग्नेटरी आप भी हैं उस पर मान गई है कि मिलकर इस बात के लिए कोशिश की जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो और जो पैसे हैं वो बराह रास्त बल्दियाती हुकूमतों को मिले एनएफसी से, या फिर वजारतें भी उनको देंगे, गवर्नरशिप भी देंगे सिंध की? देखें शाहजेब, ये एमक्यूएम का बहुत जो है ये एक बुनियादी और यानी आवाम के हकूक़ से जुड़ा हुआ जो है ना ये मुतालबा है। एमक्यूएम ने ये बात आज नहीं की, एमक्यूएम ने उस वक्त भी ये बात की थी और उस मुआहदे में भी ये बात शामिल थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था। और उस मुआहदे के हमारे अलावा जेयूआई भी और पीपल्स पार्टी भी सिग्नेटरी है। मामला बड़ा सीधा सा है कि आबादी की बुनियाद पे और कुछ छोटी रीज़न्स और भी हैं, लेकिन मेन बुनियाद जो है वो पॉपुलेशन है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो फाइनेंस जो है वो जो भी यानी मुल्की लेवल पे जो पैसा इकट्ठा होता है, जो टैक्सेशन होती है, बाकी सोर्सेज हैं, वो तकसीम होता है पूरे मुल्क में सूबों में। अब सूबों में जाके आगे फिर सूबा जो है उसकी आबादी को किसी एक ज़िले या शहर में तो नहीं है, पूरे सूबे में बिखरी हुई है। लेकिन वहाँ पे जाके होता ये है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो जो है वो जिस ज़िले से हो, जिस इलाके से हो, वहाँ पे फ़ंड्स की तकसीम या फ़ंड्स की जो है वो ख़र्च किसी और तरह से होता है, जो बाकी दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे और तरह से होता है। इवन जो मिनिस्टर्स होते हैं जिन हलकों से, उसमें और दूसरे हलकों के दरमियान जो है वो डिफरेंस होता है। और ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी है। तो इस नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए एमक्यूएम ये चाहता है या उनका ये मुतालबा है, जिसको हम भी जायज़ समझते हैं, कि कोई ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उसके बाद कोई लीगल नाम है कोई, कि कम अज़ कम जो है वो एक उस फंड का एक बड़ा हिस्सा जो है, ठीक है सूबाई हुकूमत भी ख़र्च करे, चीफ मिनिस्टर की भी डिस्क्रिशन होनी चाहिए, बाकी भी मामलात होने चाहिए, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो बिल्कुल स्टेट वे जो है वो हर जगह पे पहुंचे और तमाम इलाके जो हैं उससे मुस्तफ़ीद। क्योंकि आपको इतना मुनासिब मुतालबा लग रहा है जो है ये उस वक्त भी मुआहदा हुआ था, आज भी हुआ है, और हम पूरी नीयत से, खुलूस नीयत से हम समझते हैं कि इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए और ये अमेंडमेंट अगर हो जाए तो ये बहुत बेहतर होगी। मतलब एमक्यूएम तो इसलिए कह रही है कि उन्हें लगता है कि पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और वो उन्हीं से कहते रहे मुसलसल कि जी बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दें। मगर अब तो पंजाब में आपकी हुकूमत है और वज़ीर आला भी कोई और नहीं, मरियम नवाज साहिबा है, वो मान जाएंगी इस काम के लिए? देखें, जायज़ बात है, मानना चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी मानना चाहिए। PMLN ने तो आज जो दस्तखत हमने किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ लीडरशिप किए हैं, मोहतरम कायद से और पार्टी प्रेसिडेंट से पूछ के किए हैं, तो इसलिए मरियम नवाज साहबा का उससे इनकार करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसा फिर और जब तक अमेंडमेंट नहीं होगी, बुनियादी तौर पे एमक्यूएम का मुतालबा यही है, जब तक अमेंडमेंट नहीं होती उस वक्त तक कम से कम अपने कंडक्ट से फिर खुद मरियम नवाज साहिबा साबित करेंगी कि वो बल्दियाती नुमाइंदों को एम्पावर कर रही हैं, उन्हें फंड्स दे रही हैं, किसी एक इलाके में ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है। जी ऐसा होना चाहिए। और जब हमने असूली तौर पे इस मौक़िफ़ के साथ जो है वो यानी अपने आप को मुंसलिक किया है, इसको जायज़ तस्लीम किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। कल को इसकी जवाबदेही हो सकती है, तो हमें ऐसा करना चाहिए और यकीनन ऐसा होगा इंशाअल्लाह। ये बताइएगा, गवर्नर सिंध एमक्यूएम का होगा या आप अपना लाने जा रहे हैं? देखिए, गवर्नर सिंध के बारे में जो है वो जो मुज़ाकराती टीम है उसने बात की है और उसमें एमक्यूएम का बिल्कुल ये उनकी ख्वाहिश है कि जो ऑलरेडी उनका गवर्नर है वो कंटिन्यू करे, लेकिन इस बारे में कोई अभी बात फाइनल नहीं हुई। जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी, क्योंकि ज़्यादातर सोच यही थी कि प्राइम मिनिस्टर का वोट हो जाए, प्राइम मिनिस्टर का ओथ हो जाए, तो फिर वो इंशाल्लाह ताला बैठेंगे और 1-2 दिन में मगर क्या ये दुरुस्त है कि मुशावरत से होगा, आप लोगों को मगर रजामंदी से होगा, कोई एक तरफा फैसला नहीं होगा। मगर क्या ये दुरुस्त है कि आप लोगों को लगता है कि जी क्योंकि पीपल्स पार्टी और आपकी मिलकर हुकूमत बन रही है तो एमक्यूएम के पास सीटें तो हैं मगर आपको इतनी उनकी ज़रूरत नहीं, इसलिए आप समझते हैं एक वजारत बहुत है और वो 3-4 मांग रहे हैं? नहीं, देखिए, मांगने में और देने में तो फ़र्क होता ही है ना। कोई अगर 2-3 मांगे तो
तो 1-1.5 मिल जाए तो बात तो फिर यानी ये कोई फ़र्क तो ना हुआ। आपने 2 तो मेरा ख्याल उनके पास पहले भी थी शायद। 4 मांगे 2 दे दे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कोई हो जाएगा काम? नहीं, यानी 3 का 2 का कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। साहब आपने जवाब दे दिया, बहुत शुक्रिया राना साहब हमारे साथ मौजूद थे।